हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस। बड़े दिनों बाद मैं ऑनलाइन आया हूँ। बहुत टाइम बाद मेरे को ऐसा लगा कि मुझे कुछ शेयर करना है, और बहुत टाइम बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ शेयर करना चाहिए। आज एक बड़ी छोटी सी स्टोरी आज सुबह ही सुनी थी कहीं पे, तो वो आप लोगों के साथ एक बार शेयर करना चाहता हूँ। बहुत अच्छी स्टोरी लगी। तो स्टोरी कुछ ऐसी है कि एक बार एक राजा होता है, तो उसका कोई भी बच्चा नहीं होता। और वो राजा परेशान होता है कि मेरे बाद मेरी गद्दी, मेरा राजपाट कौन संभालेगा। ही डोंट नो। तो वो क्या करता है, वो एक सोल्यूशन ढूंढता है। वो कहता है मेरे को अपने ही स्टेट में से, अपने ही राज्य में से कोई एक ऐसा बंदा मैं चूज़ करूँगा जो बाद में मेरा इस राजपाट को संभालेगा, या मेरे जो भी एक राजा की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं वो संभालेगा। तो पूरे शहर में, पूरे स्टेट में ये अनाउंस कर दिया जाता है कि ऐसे ऐसे राजा वांट्स एक उत्तराधिकारी। तो उसका जो मंत्री होता है वो उसको एक सजेशन देता है। वो कहता है आप एक काम करो, आप एक कंपटीशन करवाओ, उसमें जो भी इंसान जीतेगा आप उसको अपना उत्तराधिकारी बना देना। बट द किंग रिफ्यूज। वो ये कहता है कि मुझे कंपटीशन के बेसिस पे नहीं, मुझे इंटरव्यू के बेसिस पे सेलेक्ट करना है कि कौन मेरा उत्तराधिकारी बनेगा। आई वॉन्ट टू टेक अ इंटरव्यू। मैं बातचीत करूँगा, बातचीत से मैं ये डिसाइड करूँगा कि मेरे बाद कौन इस स्टेट का या इस देश का राजा बनेगा। तो अनाउंस कर दिया जाता है पूरे स्टेट के अंदर कि हाँ ऐसे ऐसे एक इंटरव्यू राजा लेने वाले हैं, तो जो भी इंटरव्यू में क्लियर होगा वो अगला राजा बनेगा। तो हर जगह से बंदे आने स्टार्ट हो जाते हैं राजा के पास इंटरव्यू। तो एक बहुत दूर एक गांव में एक लड़का होता है, तो वो भी अपने फादर को बोलता है कि मैंने भी इंटरव्यू देने जाना है और मैं भी जाना चाहता हूँ। एक बार एटलीस्ट मैं अपनी किस्मत आजमाना चाहता हूँ, एक बार राजा के साथ बात करना चाहता हूँ। ठीक है, इंटरव्यू क्लियर नहीं होगा, कोई बात नहीं, एटलीस्ट ये तो हो जाएगा कम से कम मैं राजा को मिला, मैंने राजा को देखा है, क्या राजा से मैंने बातचीत करी है। तो वो ये करता है। तो उसके पापा कहते हैं, उसके फादर कहते हैं कि बेटा आप जाओगे कैसे, आपके पास ना तो ढंग के कपड़े हैं, सारे फटे पुराने कपड़े, गंदे कपड़े, पहनने के लिए कुछ आपके पास है नहीं, तो आप कैसे अपने आप को प्रेजेंटेबल करोगे राजा के सामने। तो वो लड़का कहता है कि चलो पापा मैं देखता हूँ मैं क्या करता हूँ। तो वो एक्चुअल अपने वहाँ पे अपने आप को देखता है। वो कहता है यार बात तो पापा की सही है कि मैं तो बिल्कुल भी प्रेजेंटेबल नहीं लग रहा, मैं राजा के सामने कैसे जाऊंगा, मैं कैसे उससे बात करूंगा। तो वो क्या कहता है, वो कहता है पापा आप एक काम करो, मेरे को आप थोड़े से पैसे दो, मैं ज़्यादा नहीं तो कम से कम जैकेट ही बनवा लेता हूँ। ठीक है कोई बात नहीं, ज़्यादा नहीं है तो कोई बात नहीं। उसके पापा कहते हैं बेटा ज़्यादा पैसा तो मेरे पास है नहीं, चल मैं देखता हूँ, कोशिश करता हूँ। तो उसके पापा क्या करते हैं, इधर उधर से थोड़ा बहुत उधारी पे पैसा लेके, इससे ले उससे ले, उसको एक स्मार्ट सी जैकेट बनवा के दे देते हैं। और वो लड़का वो जैकेट पहनता है, अपने आप को देखता है, कहता है ठीक है जैकेट सही लगे, कोई बात नहीं, थोड़ी पैंट थोड़ी है, कोई बात नहीं चलेगी, एटलीस्ट कम से कम जैकेट से मैं राजा के सामने प्रेजेंटेबल तो लगूंगा। तो राजा कहता है प्रेजेंटेबल तो लगूंगा। उसके बाद वो निकल जाता है अपने घर से, कुछ राशन पानी लेता है, रास्ते में कुछ खाने खोने के लिए ले लेता है कि रास्ते में मुझे भूख लगेगी, कुछ भी लगेगी, तो थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान वो अपना निकल जाता है। तो जैसे ही वो राजा के सामने पहुंचने वाला होता है, उस टाइम पे उसको एक छोटी सी जगह पे एक भिखारी बैठा हुआ दिखता है। ठंड का टाइम होता है, तो भिखारी बहुत ठिठुर रहा होता है, उसको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही होती है। अब वो लड़का उसको देख के उससे बर्दाश्त नहीं होती। वो कहता है चलो मैं अपने खाने पीने का सामान इसको दे देता हूँ, चलो इसको फ़र्क पड़ जाएगा। फिर उसको देखता है कि नहीं यार इसको तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, खाने पीने से तो काम चलेगा नहीं।
तो अब मैं क्या करूं, तो वो अपने मन की सुनता है। वो कहता है ठीक है यार, मैं ना इसको अपनी जैकेट दे देता हूं, वहाँ पर जो होगा देखा जाएगा इंटरव्यू में, ठीक है देखते हैं। तो वो उसको अपनी जैकेट दे देता है और चलता है। पहुँचता है राजा के दरबार में। राजा के दरबार में पहुँच के सिपाही उसको बताते हैं कि ऐसे ऐसे आप यहाँ पे, ये एक गेस्ट रूम है, यहाँ पे आप थोड़ी देर अपना स्टे करो, थोड़ा रेस्ट करो। तो 2-3 घंटे वो वहाँ रेस्ट करता है। उसके बाद उसको दरबार में बुला लिया जाता है, उसका नंबर आ जाता है। जैसे उसका नंबर आता है तो वो कहता है कि चलो ठीक है, मेरा नंबर आ गया, अब देखती हैं। प्रेजेंटेबल तो हूँ नहीं, ठीक है देखते हैं, कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा। वही फिर उसके मन में बात आती है कि ठीक है यार, कुछ नहीं होता, एटलीस्ट राजा से बात तो हो जाएगी, क्योंकि राजा को देख तो लूँगा। फिर वो वहाँ पे जाता है। अभी राजा आया नहीं होता, 10 मिनट लगते हैं। 10 मिनट वेट करता है तो राजा आ जाते हैं। और राजा को देखकर बिल्कुल शॉक्ड, जैसे उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो इतना ज़्यादा हैरान हो जाता है कि वो वही राजा होता है जो उसको भिखारी बाहर बैठा हुआ ठंड में ठिठुरता हुआ मिला था। वो एक्चुअल वही राजा था। तो वो इशारे से राजा से पूछता है बड़ी हिम्मत करके कि वो जो आप बैठे हुए थे वो आप ही थे? तो राजा उसको इशारे में कहता है हाँ मैं ही था। तो उसको थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है। फिर वो राजा से पूछता है कि आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, कि आप ऐसा क्यों आपने किया कि मेरे साथ, कि आपने डायरेक्टली मुझे यहाँ ना बुला के पहले वहाँ भिखारी बने, आप तो एक राजा हो। तो उन्होंने कहा मुझे अपने राज्य के लिए एक ऐसा किंग चाहिए था जो बाद में मेरी प्रजा को संभाल सके, उसके दुख को समझ सके, उनकी प्रॉब्लम्स को फील कर सके। मुझे ऐसा ही एक अच्छा इंसान चाहिए था जो एटलीस्ट उसमें इतनी कर्टेसी हो कि अगर कोई प्रॉब्लम में है तो ये नहीं कि अपनी राजा के एटीट्यूड में या अपने एटीट्यूड में चले और किसी की प्रॉब्लम्स को नज़र ना आए। तो वो कहता है मुझे आप बहुत पसंद आए, आप इस इंटरव्यू में 100% सेलेक्ट हो, और उसको वो उत्तराधिकारी नियुक्त कर देता है। उसके बाद वो उसको कहता है कि नेक्स्ट जो राजा बनोगे वो आप ही बनोगे। सो गाइस, मोरल ऑफ द स्टोरी कि जब आप किसी की हेल्प करते हो तो बट ऑब्वियस वो हेल्प आप नहीं करते, वो गॉड ऊपर वाला आपको भेजता है एक ज़रिया बना के। एक्चुअल हेल्प वो करता है बट ज़रिया आप बनते हो। और साइड बाय साइड आपका एक टेस्ट भी होता है कि अगर आपको किसी की हेल्प करने का चांस मिला तो आप हेल्प करोगे या नहीं करोगे, ये ऊपर वाला आपका टेस्ट लेता है, जैसे उस लड़के का लिया था। तो जब आप इस टेस्ट को पास कर लेते हो तो डेफिनेटली ऊपर वाला हमेशा आपके साथ होता है। कभी